हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। ये जो सीरीज चल रही है ये आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो हम हल कर रहे हैं। ये जो सीरीज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी से किस पैटर्न में या किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो जहाँ पर भी विलोम शब्द पूछे जाते हैं उस एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 160 प्लस विलोम शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला है अधिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो अधिक का क्या हो जाएगा, न्यून। अधिक का विलोम क्या होगा, न्यून हो जाएगा। ठीक, तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। जहाँ पे हमें जरूरत होगी व्याख्या की वहाँ पर हम व्याख्या देखेंगे और जहाँ पर केवल प्रश्न उत्तर की जरूरत होगी वहाँ पे हम प्रश्न उत्तर हल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब व्याख्या देखेंगे कि अधिक का विलोम क्या होता है। अधिक का विलोम न्यून होता है। ठीक, और लघु का दीर्घ हो जाएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा और अनाहार का क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, अपकर्ष। यूपीएसआई 2021 में दोनों प्रश्न ये पूछे गए। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, आहार का अनाहार हो जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न, उन्मीलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मीलन का तो होता है निमीलन। क्या होता है, उन्मीलन का निमीलन। और 30 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, और एक होता है उन्मूलन। उन्मूलन, उन्मूलन का होता है रोपड़। उन्मूलन का क्या होता है, रोपड़। उन्मूलन का मतलब होता है उखाड़ना, रोपड़ मतलब ठीक है लगाना। तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। ठीक है, और अंत का विलोम क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। तो ये भी उत्थान का पतन होता है, अंत का आदि होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और उन्मीलन का निमीलन होता है। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, निमीलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उन्मीलन का विलोम क्या होगा, तो उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा, निमीलन। उन्मूलन का रोपड़ होगा। ये उन्मीलन और उन्मूलन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उन्मीलन का निमीलन होता है और उन्मूलन का रोपड़ होता है। ठीक है, उन्मुख का विमुख होता है, उन्नयन का अवनयन है और उन्नति का अवनति है। ठीक है, उन्नति का विलोम क्या होगा, अवनति। अगला है इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। तो समास का विपरीतार्थक क्या हो जाता है, समास का हो जाता है व्यास और 4 का उत्तर हो जाएगा ए। 4 का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। ज्योति का विलोम क्या होता है, तम होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योति का विलोम हो जाएगा तम। ज्योति का क्या हो जाएगा, तम। मंद का हो जाएगा तीव्र या प्रखर। मंद का विलोम क्या होता है, तीव्र या प्रखर। प्रकाश का होता है अंधकार। प्राचीन का होता है नवीन या अर्वाचीन और प्रेम का होता है घृणा। प्रेम का विलोम क्या हो जाएगा, घृणा। बहुमत का विलोम क्या होगा, तो बहुमत का हो जाएगा अल्पमत। बहुमत सरकार होती है, अल्पमत की सरकार होती है। तो बहुमत का विलोम क्या हो जाता है, अल्पमत हो जाता है। और हार का विलोम क्या हो जाएगा, जीत हो जाएगा। हार का विलोम क्या होगा, जीत। अगला है स्वच्छता का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वच्छता का हो जाएगा अस्वच्छता। ठीक है, अस्वच्छता हो जाएगा। उपसर्ग है इसमें। कुछ विलोम शब्द उपसर्ग लगाकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्वच्छता का अस्वच्छता है ना, कुमार्ग का सुमार्ग, कुपुत्र का सुपुत्र, ये क्या है, उपसर्ग लगा के बनाए गए विलोम शब्द हैं। अगला है अबर का विलोम क्या होगा। तो अबर का विलोम हो जाएगा प्रबर। क्या हो जाएगा, अबर का विलोम प्रबर हो जाएगा। और 8 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, गवार का क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। स्वर का व्यंजन हो जाएगा और मृत्यु का अमर हो जाएगा। मृत्यु का क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। पौर्वात्य, शाश्वत, पूर्ववर्ती या विदेशी। तो पाश्चात्य का क्या होता है, पौर्वात्य होता है। ठीक है, और पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य हो जाएगा। 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, 9 का ए। पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य होगा। शाश्वत का क्षणिक हो जाएगा। पूर्ववर्ती का उत्तरवर्ती या परवर्ती होता है और विदेशी का क्या होता है, देशी होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला है कृपा का विलोम क्या होगा। तो कृपा का हो जाएगा कोप। कृपा का विलोम क्या हो जाएगा, कोप हो जाएगा। 10 का उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कृपा का विलोम क्या होगा, कृपा का कोप हो जाएगा। कटु का मधुर हो जाएगा। क्रूर का दयालु हो जाएगा। क्रूर का क्या हो जाएगा, दयालु। और क्रोध का विलोम क्या होगा, क्षमा। क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। अगला है व्यास का विलोम क्या होगा। तो व्यास का समास हो जाएगा। व्यास का विलोम क्या होगा, समास हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 का उत्तर क्या होगा, सी। व्यास का विलोम क्या होता है, व्यास का होता है समास। ठीक है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है। संक्षेप का विस्तार होता है। संक्षेप का क्या होता है, विस्तार। और आविर्भाव का विलोम क्या होगा, तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखने। जो व्याख्या में दिए हुए हैं इन्हें आप एक जगह लिख सकते हो
और इनका एक दो बार रिवीजन करोगे अपने आप ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अगला है राजा का विलोम क्या होगा, तो राजा का हो जाएगा रंक। ठीक है, 12 का उत्तर हो जाएगा सी, राजा का विलोम क्या होगा, रंक। अगला है स्वजाति का विलोम क्या होगा, तो स्वजाति का हो जाएगा विजाति, स्वजाति का विजाति हो जाएगा। और 13 का उत्तर हो जाएगा बी, 13 का आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या देखेंगे, स्वजाति का विलोम क्या होगा, विजाति हो जाएगा। ठीक है, यति का गृहस्थ हो जाएगा, वनस्थल का मरुस्थल हो जाएगा, छादन का प्रकाशन हो जाएगा और तारुण्य का वार्धक्य हो जाएगा। ठीक है, तारुण्य ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यति का गृहस्थ होता है, ये भी याद रखना है। ये जो व्याख्या में आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। अगला है ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, अनैश्वर्य। ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य हो जाएगा। दरिद्रता का संपन्नता, दरिद्रता का विलोम संपन्नता। वैभव का दरिद्र, दारिद्र्य। वैभव का क्या हो जाएगा, दारिद्र्य। और अर्जन का हो जाएगा व्ययन, अर्जन का विलोम क्या हो जाएगा, व्ययन। ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। 14 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। अगला है अमित शब्द का विलोम क्या होगा, तो अमित का क्या हो जाएगा, परिमित। अमित का विलोम क्या हो जाएगा भाई, परिमित हो जाएगा। और 15 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी, अमित का परिमित। चलिए व्याख्या में देखते हैं, एक दो विलोम है। कुमति का क्या हो जाता है, सुमति हो जाता है। ठीक, 16वां प्रश्न देखते हैं। कृष्ण का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होते हैं, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। और 16 का आंसर हो जाएगा बी, 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण का क्या हो जाता है, शुक्ल हो जाता है। वंदनीय का निंदनीय हो जाएगा। काला का गोरा या सफेद। और शीतल का ऊष्म या तप्त, शीतल का विलोम क्या हो जाएगा, ऊष्म या तप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है 17। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ हो जाएगा, या अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक, तो 17 का उत्तर हो जाएगा डी, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपको याद रखने, अनभिज्ञ अभिज्ञ वाले ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है और अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। असीम का ससीम हो जाएगा। असीम का विलोम क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा। ठीक है, इसमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण का हो जाएगा मंद, तीक्ष्ण का क्या हो जाएगा, मंद। और 18 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखेंगे, प्रखर का विलोम क्या होता है, मंद होता है। छीड़ का पुष्ट होता है। तीक्ष्ण का मंद होता है। ठीक है, तो मंद का प्रखर भी हो जाता है और तीक्ष्ण भी होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपका डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्या ऑप्शन दिया है। तो मंद का तीक्ष्ण भी हो जाएगा, मंद का प्रखर हो जाएगा, पुष्ट का छीड़ हो जाएगा और तीव्र का मंद और शिथिल भी होता है। अगला है 19। तिमिर का विलोम क्या होगा, तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। तिमिर का विलोम क्या होता है, आलोक होता है। तिमिर मीन्स अंधेरा, आलोक मीन्स प्रकाश। तिमिर का विलोम क्या होगा, आलोक। प्रकाश का अंधकार होता है। अमृत का विष होता है। और ज्योतिर्मय का तमोमय या तिमिरमय होता है। ज्योतिर्मय का तमोमय या तिमिरमय, ज्योतिर्मय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है ऋजु का विलोम क्या होगा, तो ऋजु का वक्र हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, वक्र। और 20 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऋजु का वक्र होता है। सीधा का उल्टा या औंधा होता है। विरल का सघन या अविरल होता है। और अच्छा का क्या होता है, बुरा होता है। अच्छा का विलोम क्या होगा, बुरा। अगला है यथार्थ शब्द का विलोम क्या होगा, तो यथार्थ का हो जाएगा आदर्श। यथार्थ का विलोम क्या होगा, आदर्श हो जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर हो जाएगा सी, यथार्थ का आदर्श। कृत्रिम का प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब बनावटी, है ना। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। अनुचित का हो जाएगा उचित। और आहत का हो जाएगा अनाहत। आहत का विलोम क्या होगा, अनाहत। अगला है संयोग का विलोम क्या होगा, तो संयोग का हो जाएगा वियोग। संयोग का विलोम क्या होगा, वियोग। और 22 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे, संयोग का विलोम वियोग। सहयोग का असहयोग। कुयोग का सुयोग। अपेक्षा का उपेक्षा। और अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो जाएगा। बहुमत का अल्पमत होता है। बहुमत का क्या होता है, अल्पमत होता है। अगला है 23। सापेक्ष का विलोम क्या होगा, तो सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होता है, निरपेक्ष। और 23 का उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। और निष्पक्ष का विलोम क्या होगा, पक्षपाती। निष्पक्ष का क्या हो जाएगा, पक्षपाती हो जाएगा। अपेक्षा का उपेक्षा होता है। और आवश्यक का अनावश्यक होता है। आवश्यक का विलोम क्या होगा, अनावश्यक। ठीक, अगला है विवेकी का विलोम शब्द क्या होगा। विवेकी का क्या हो जाएगा, विवेकी का क्या हो जाएगा, मूढ़, विनम्र, विपन्न या अविवेकी। तो विवेकी का क्या हो जाएगा, अविवेकी। ठीक है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। विवेकी का विलोम होता है अविवेकी। मूढ़ का होता है ज्ञानी। विनम्र का होता है उदंड या अविनम्र। और विपन्न का होता है संपन्न। विपन्न का विलोम क्या होता है, संपन्न होता है।
ठीक है, ये हो गए आपके विलोम। अगला है स्थावर का विलोम क्या होगा, तो स्थावर का हो जाएगा जंगम, स्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम हो जाएगा। ठीक, व्याख्या देखते हैं इसकी। स्थावर का विलोम होता है जंगम, स्थिर का होता है अस्थिर या फिर चंचल, जड़ का होता है चेतन और स्थूल का होता है सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक, असीम का विलोम क्या होगा, तो असीम का हो जाएगा ससीम, असीम का विलोम क्या होगा, ससीम। और 26 का उत्तर हो जाएगा बी, 26 का क्या होगा, बी। असीम का विलोम होगा ससीम, अनंत का होगा अंत, और अवनीय अंबर, अंबर का अवनी हो जाएगा, अवकाश का हो जाएगा अनवकाश, अवकाश का क्या हो जाएगा, अनवकाश। निराधार का विलोम क्या होगा, साक्षर, साल, साध्य या साधार। निराधार का विलोम हो जाएगा साधार, निराधार का आधार भी होता है और साधार भी होता है, तो दोनों विलोम आपको याद रखने हैं। निराधार का विलोम आधार भी होता है और साधार भी होता है। तो निराधार का विलोम क्या होगा, साधार और आधार। साक्षर का निरक्षर हो जाएगा, साक्षर मीन्स पढ़ा लिखा, निरक्षर मीन्स अनपढ़। ठीक है, साध्य का असाध्य हो जाएगा, और खंडन का विलोम मंडन हो जाएगा, खंडन का विलोम क्या होगा, मंडन। ठीक, तो ये भी पूछा गया है। शिष्ट का विलोम क्या होगा, तो शिष्ट का होता है अशिष्ट, शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट, और 28 का आंसर हो जाएगा बी, शिष्ट का अशिष्ट। व्याख्या देखेंगे, निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट, विशिष्ट का होता है साधारण या सामान्य, साधारण या सामान्य किसका होता है, विशिष्ट का होता है। अवशिष्ट का होता है अशेष, अवशिष्ट का विलोम क्या होता है, अशेष। ठीक, अगला देखेंगे अर्पण का विलोम क्या होगा, अर्पण का होता है ग्रहण, अर्पण का होता है ग्रहण, और 29 का हो जाएगा डी। अगला अक्षम का विलोम क्या हो जाएगा, सक्षम, अथ का हो जाएगा इति, और अबर का हो जाएगा प्रवर। अक्षम का सक्षम हो जाएगा, अथ का इति हो जाएगा, अबर का प्रवर हो जाएगा। गरल शब्द का विलोम क्या होगा, तो गरल का हो जाएगा सुधा, गरल का विलोम क्या होगा, सुधा हो जाएगा, और 30 का आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। अमृत का विलोम होता है विष, जागरण का होता है शयन, और आहूत का होता है अनाहूत, आहूत का विलोम क्या होता है, अनाहूत। ठीक, विज्ञ का विलोम क्या होगा, तो विज्ञ का होता है अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, विज्ञ का अज्ञ होता है। ठीक है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ये याद रखने हैं आपको। अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ हो जाएगा, विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, प्रज्ञ का विलोम क्या होगा, मूढ़ या अप्रज्ञ, मूढ़ या अप्रज्ञ किसका होता है, प्रज्ञ, प्रज्ञ का। जागरण का शयन हो जाएगा, उपकार का अपकार हो जाएगा, और आदर का विलोम अनादर हो जाएगा, आदर का विलोम क्या होगा, अनादर। ठीक है, अगला है बर्बर का विलोम क्या होगा, तो बर्बर का हो जाएगा सभ्य, बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, और 32 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे, बर्बर का हो जाएगा सभ्य, पंडित का हो जाएगा मूर्ख, संगत का असंगत, और बलिष्ठ का दुर्बल, बलिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा शब्द तिमिर का विलोम है, तो तिमिर मतलब होता है अंधेरा, और प्रकाश इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तिमिर का प्रकाश भी होता है, और तिमिर का विलोम आलोक भी होता है, क्या होता है, आलोक। तिमिर का विलोम आलोक भी होता है, दोनों याद रखने हैं तुम्हें। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का हो जाएगा अल्पज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ। चलिए व्याख्या देखते हैं। सर्वज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला विलोम है व्याप्त शब्द का विलोम क्या होगा, व्याप्त का हो जाएगा अव्याप्त, व्याप्त का विलोम क्या होगा, अव्याप्त, और 35 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। व्याप्त का हो जाएगा अव्याप्त। ठीक है, ईहा का हो जाएगा अनीहा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होता है, अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा, और इष्ट का अनिष्ट होता है, इष्ट का विलोम अनिष्ट, और उद्धत का होता है विनीत, उद्धत का क्या होता है, विनीत होता है। ठीक है, बहुधा का विलोम शब्द कौन सा होगा, बहुधा का, तो बहुधा का होता है यदा कदा, बहुधा का विलोम क्या होगा, यदा कदा, और 36 का आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, 36 का सी, बहुधा का विलोम यदा कदा। व्याख्या देखेंगे, बहुधा का विलोम यदा कदा, बेमेल का संगत हो जाएगा, बाध्य का अबाध्य हो जाएगा, और एकत्र का हो जाएगा विस्तीर्ण। एकत्र का विलोम क्या हो जाता है, विस्तीर्ण, ये आपको याद रखना है। सुप्त का विलोम क्या होगा, विक्षुब्ध, जागृत, सभ्य या सुस्त। सुप्त का विलोम हो जाएगा जागृत, और 37 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सभ्य किसका होता है, बर्बर का, बर्बर का क्या होता है, सभ्य होता है, ये भी याद रखना है। भाग्य किसका होगा, निज्ञ का हो जाएगा, और 38 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है आदि का विलोम क्या होगा, तो आदि का हो जाएगा अंत, 39 का हो जाएगा बी, आदि का विलोम क्या होगा, अंत। 40 है, अग्र का विलोम क्या होगा, च्युत, पश्च, आग या उग्र, तो अग्र का विलोम होता है पश्च, अग्र का विलोम क्या होता है, पश्च, और 40 का आंसर हो जाएगा बी, अग्र का विलोम पश्च।
व्याख्या देखेंगे, च्युत का विलोम होता है अच्युत, आगे का पीछे, और उग्र का नम्र। उग्र का विलोम क्या होगा? नम्र हो जाएगा। 41 है, स्थूल का विलोम क्या होगा? तो स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, मोटा का पतला हो जाएगा, और साकार का निराकार हो जाएगा। साकार का विलोम क्या होगा? निराकार हो जाएगा। साकार का निराकार, और दुर्गम का सुगम हो जाएगा। दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। स्थूल का सूक्ष्म, मोटा का पतला, साकार का निराकार, और दुर्गम का सुगम। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम होता है इति। अथ का विलोम क्या होता है? इति। और 42 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अथ का इति। व्याख्या देखेंगे, अथ का विलोम होता है इति। अथ का क्या होता है? इति होता है। अंत का आदि या अनंत होता है। अर्थ का अनर्थ होता है। और अमृत का क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम क्या होता है? विष। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है? आसक्त का होता है अनासक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त होगा। और 43 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आसक्त का विलोम क्या होगा? अनासक्त। अधम का हो जाएगा उत्तम, और निरुत्साह का हो जाएगा उत्साह, और निमग्न का हो जाएगा अमग्न या निमग्न। अमग्न या निमग्न किसका होता है? निमग्न का क्या हो जाएगा? अमग्न। ठीक है, और अनिमग्न, ये याद रखने दोनों। ठीक है, आमिष और सामिष मतलब निरामिष का विलोम क्या होता है? आमिष और सामिष दोनों होते हैं। ठीक है, आमिष सामिष समानार्थी हैं, और आमिष और सामिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। ठीक है, उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन, और उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। उन्मूलन का क्या होता है? रोपण। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अगला है, हर्ष का क्या होगा? तो हर्ष का क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम क्या होगा? हास, अवसाद, शोक या क्रोध। हर्ष का विलोम हो जाएगा शोक। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? शोक। और 44 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद या शोक होता है। हास्य का रुदन होता है। अवसाद का प्रसन्नता होता है। और क्रोध का विलोम क्या होगा? क्षमा या शांति। क्रोध का विलोम क्या होता है? क्षमा या शांति। अशक्त का विलोम शब्द क्या होगा? अशक्त का हो जाता है सशक्त। अशक्त का विलोम क्या होता है? सशक्त। और 45 का आंसर हो जाएगा डी। 45 का क्या हो जाएगा? डी। अलभ्य का हो जाएगा लभ्य। अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। अधम का हो जाएगा उत्तम। और अवनत का हो जाएगा उन्नत। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अलभ्य का क्या होता है? लभ्य होता है। अज्ञ का विज्ञ। अधम का उत्तम। और अवनत का उन्नत। 46 है, अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनभिज्ञ का हो जाएगा विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ भी होता है। ठीक है, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। और अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम। अमृत का विष, अनभिज्ञ का विज्ञ, अनुकूल का प्रतिकूल, और अंधकार का प्रकाश। ये सब प्रश्न आपने नोटिस किया होगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और पेपर में इनकी आने की संभावना है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से आपको तैयार करना है। 47 है, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्प का हो जाएगा अति। अल्प का विलोम क्या होगा? अति हो जाएगा। 47 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? तो सुकर्म का विलोम क्या होता है? कुकर्म होता है। और 48 का आंसर हो जाएगा बी। सुकर्म का विलोम क्या हो जाएगा? कुकर्म। कुकर्म। ठीक है, तो व्याख्या देखेंगे। सुकर्म का विलोम क्या हो जाएगा? कुकर्म। सुपथ का विलोम क्या हो जाएगा? कुपथ। और सकर्म का हो जाएगा अकर्म। सकर्म का विलोम क्या हो जाएगा? अकर्म। सुपथ का हो जाएगा कुपथ। अगला, इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? सफेद मतलब भूरा, और स्याह काला बोलते हैं। स्याह, सफेद का क्या हो जाता है? स्याह। सफेद का विलोम क्या हो जाएगा? स्याह। ठीक है, सफेद का विलोम होता है स्याह। उजला का विलोम होता है मैला। और काला का विलोम होता है गोरा। ठीक है, काला का विलोम क्या होगा? गोरा। उजला का हो जाएगा मैला। और सफ़ेद का हो जाएगा स्याह। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है विलोम शब्द में। ठीक है, संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। ये भी ध्यान दिया जाता है विलोम शब्दों में। ठीक है, सफ़ेद का विलोम क्या हो जाएगा? सफ़ेद का काला भी हो सकता है, लेकिन सफ़ेद का विलोम विकल्प के हिसाब से आप दोगे स्याह। क्या दोगे? स्याह। ठीक, आलोक का विलोम क्या होगा? तो आलोक का विलोम हो जाता है तिमिर। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, और तिमिर का मतलब होता है अंधकार। 51, अस्त का विलोम क्या होगा? तो अस्त का हो जाएगा उदय। अस्त का विलोम क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। 51 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, अस्त का विलोम क्या होता है? अस्त का उदय होता है। व्यस्त का अव्यस्त या खाली। उन्नत का अवनत होता है। उन्नति का अवनति। उन्नत का अवनत। उन्नति का अवनति। मौन का होता है मुखर। ठीक है, मूक का होता है वाचाल। उपेक्षा का होता है अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा।
52 है लापरवाह का विलोम शब्द क्या होगा, तो लापरवाह का होगा जाएगा सावधान। लापरवाह का विलोम क्या होगा, सावधान। व्याख्या देखेंगे, लापरवाह का विलोम होता है सावधान, विश्राम का होगा परिश्रम, उदय का होगा अस्त और आदि का होगा अंत। ठीक, लापरवाह का सावधान, विश्राम का परिश्रम, उदय का अस्त और आदि का अंत। अगला है पंडित का विलोम क्या होगा, तो पंडित का हो जाएगा मूर्ख। 53 का क्या हो जाएगा, डी, पंडित का मूर्ख। अगला है इनमें से कौन सा शब्द रीढ़ी का विलोम है, तो रीढ़ी का उरिड होगा, क्या होगा, रीढ़ी का विलोम ओरिड। ठीक है, ओरिडी नहीं होगा, ओरिडी गलत है। ठीक है, रीढ़ी का विलोम क्या होगा, ओरिड, ये याद रखना है आपको, नहीं मात्रा लगा दो, रीढ़ी ओरिडी ये नहीं होगा, रीढ़ी का उरिड होगा, ओरिड। ठीक है, तो रीढ़ी का ओरिड हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, अनासक्त का आसक्त हो जाएगा और एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीड हो जाएगा। एकत्र का विलोम क्या होता है, विकीड होता है। अगला है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तो आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव और 55 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव सी। व्याख्या देखेंगे, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, प्रस्थान का होता है आगमन, प्रभाव का होता है निष्प्रभाव और गौरव का होता है लाघव। गौरव का क्या होता है, लाघव। गरिमा का होता है लघिमा और गुरु का विलोम होता है लघु, ये भी याद रखने। ठीक है, गुरु का लघु, गरिमा का लघिमा और गौरव का लाघव। 56 है अस्त्रीकरण का विलोम क्या होगा, तो निरस्त्रीकरण हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा, ए, निरस्त्रीकरण। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा, ए। अगला है इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। और 57 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, शाश्वत का विलोम क्या होता है, शाश्वत का होता है क्षणिक। शाश्वत का विलोम क्या होता है, क्षणिक। देखते हैं, चिरंतन का विलोम नश्वर हो जाएगा, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा, अल्पजीवी का दीर्घजीवी हो जाएगा। अल्पजीवी का क्या होगा, दीर्घजीवी। अगला है 58 व्यष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि और 58 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। देखते हैं, व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि, सृष्टि का हो जाएगा प्रलय, प्राची का हो जाएगा प्रतीचि और व्यक्ति का हो जाएगा समाज। ठीक है, व्यक्ति का विलोम क्या होता है, समाज होता है। अगला है 59 कोमल का विलोम क्या होगा, तो कोमल का हो जाएगा कठोर। कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कोमल का विलोम क्या होगा, कठोर। कुटिल का विलोम होगा सरल, स्थावर का विलोम होगा जंगम और अनाथ का विलोम होगा सनाथ और प्रमुख का विलोम होगा गौड़। प्रमुख का विलोम क्या होता है, गौड़, ये भी याद रखना है। ठीक, खिन्न का विलोम क्या होगा, मुदित, विखिन्न, भूल या मृदु। तो खिन्न का विलोम होता है मुदित। खिन्न का विलोम क्या होता है, मुदित। ठीक है, विलोम शब्द जिस भी एग्जाम में आते हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे, खिन्न का विलोम होता है मुदित, मौन का होता है मुखर, अनाथ का होता है शनाथ और सम्मुख का होता है विमुख और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। ठीक है, तो खिन्न वाला खिन्न का मुदित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इजी है, याद होंगे ये पहले से ही। अगला है तरल का विलोम क्या होगा, तो तरल का हो जाएगा ठोस। तरल का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। 61 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे, तरल का होता है ठोस, सघन का होता है विरल, सरल का कठिन, स्थावर का जंगम, अनाथ का सनाथ और सृष्टि का प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। ठीक है, 62 है इनमें से आकाश का विलोम क्या होगा, तो आकाश का हो जाएगा पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल। आकाश का विलोम क्या होता है, पाताल होता है। ठीक है, धरती का क्या होता है, अंबर या गगन होता है। अवनी का भी अंबर होता है। प्रकाश का अंधकार होता है। शयन का जागरण होता है और अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर। अवर का विलोम क्या होगा, प्रवर। जो प्रश्न पूछे गए वो इम्पोर्टेंट हैं, जो व्याख्या करवा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न रिपीट होगा या ना होगा लेकिन व्याख्या में से जरूर पूछे जाने की उम्मीद है। अगला है 63 विधि का विलोम क्या होगा, तो विधि का होता है निषेध। विधि का विलोम क्या होता है, निषेध और 63 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखेंगे, विधि का विलोम होता है निषेध, सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, सदगति का होता है दुर्गति और मौन का विलोम होता है मुखर और स्थावर का विलोम होता है जंगम। स्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम। 64 है अगम का विलोम क्या होगा, तो अगम का हो जाएगा सुगम। अगम का विलोम क्या होगा, सुगम। सक्षम का विलोम होगा अच्छम। सक्षम का क्या हो जाएगा, अच्छम। अगम का हो जाएगा सुगम, अधम का हो जाएगा उत्तम और निर्गम का विलोम क्या होगा, आगम। निर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, आगम। चलिए अगला विलोम देखते हैं। आरोह का विलोम क्या होगा, तो आरोह का हो जाएगा अवरोह। आरोह का विलोम क्या होगा, अवरोह। 65 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी। बनावटी का क्या हो जाएगा, वास्तविक या प्राकृतिक। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक और 66 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक, निर्मित का होता है ध्वंसित,
स्वाभाविक का होता है अस्वाभाविक और असली का विलोम होता है नकली। असली का विलोम क्या होता है? नकली। ठीक है, अगला है अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। 67 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे 67 की। अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, यथार्थ का होगा कल्पित या आदर्श, दोनों याद रखना है, यथार्थ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वर्तमान का हो जाएगा अतीत या भूत, और आधुनिक का हो जाएगा भारत। आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। ठीक है, प्राचीन इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास होता है ना, तो प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। अगला है 68, हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा? तो हिंसा का विलोम हो जाएगा अहिंसा। हिंसा का क्या होता है? अहिंसा। और 68 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। हिंसा का अहिंसा हो जाएगा, शांति का शांति हो जाएगा। 69 है उत्थान का विलोम क्या होगा? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन। 69 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। उदय का होता है अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त होता है। और नाश का उन्नति विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, शांति का विलोम क्या हो जाएगा? शांति का हो जाएगा युद्ध। शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध। और 70 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। शांति का विलोम होता है युद्ध। शांति का क्या हो जाएगा? युद्ध। भलाई का क्या हो जाएगा? बुराई। और अबोध का हो जाएगा बोध। अबोध का विलोम क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। कृपण का विलोम क्या होता है? कृपण का, तो कृपण का होता है दानी। कृपण का विलोम क्या होता है? दानी। थोड़ा यूनिक सा है, याद रखना है। कृपण का विलोम क्या होगा? दानी। यथार्थ का विलोम क्या होता है? कल्पित। क्या होता है? कल्पित। कृपण का विलोम होगा दानी। कनिष्ठ का होगा वरिष्ठ। अधम का होगा उत्तम। और कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। ठीक है, तो दोनों ये भी याद रखने हैं। संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का होता है विग्रह। और समास का होता है व्यास। और संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, समास का विलोम क्या होगा? व्यास। और संधि का विलोम होगा विग्रह। व्याख्या देखेंगे। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह हो जाएगा। संचय का विलोम हो जाएगा व्यय। और विरत का निरत हो जाएगा। और विभेद का अभेद हो जाएगा। ठीक है, अगला है 73। क्षुद्र का विपरीतार्थक क्या होता है? क्षुद्र का होता है महान। क्षुद्र का विपरीतार्थक क्या होता है? महान। और 73 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे। क्षुद्र का महान होता है। लघु का गुरु और दीर्घ दोनों हो सकता है। लघु का खोटा का खरा होता है। और भव्य का साधारण होगा। भव्य का विलोम क्या होगा? साधारण। 74 है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। शुक्ल का क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। और 74 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे। शुक्ल का विलोम क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा। उष्ण का शीत हो जाएगा, शीतो। और श्वेत का श्याम हो जाएगा। ठीक है, श्वेत का क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 75। संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का होता है वियोग। और 75 का आंसर हो जाएगा सी। संयोग का विलोम क्या होगा? वियोग। अगला है प्रयोग का अप्रयोग होता है। द्वेष का प्रति या राग होता है। संयोग का वियोग होता है। विरह का मिलन होता है। पुरातन का नूतन होता है। नूतन का पुरातन, पुरातन का नूतन। ठीक, आमिष का विलोम क्या होता है? तो आमिष का हो जाता है निरामिष। ठीक है, आमिष का विलोम क्या होगा? निरामिष। आमिष और सामिष एक ही हैं, ये समानार्थी होते हैं आमिष और सामिष। ठीक है, आमिष और सामिष समानार्थी हैं। और इन दोनों का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। इन दोनों का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है। ठीक है, निरामिष के विलोम दोनों हो सकते हैं, आमिष भी हो सकता है, सामिष भी। तो ये आपको याद रखना है। आमिष का विलोम है निरामिष। ठीक है, शुष्क का आर्द्र होता है। उज्ज्वल का धूमिल होता है। उज्ज्वल का धूमिल। उज्ज्वल बर्तनी देख लो, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। आधा आधा जा बनता है दोनों बार में। ठीक है, दोनों जो जा बनेंगे वो आधे आधे बनेंगे इसमें। और निर्मल का क्या होता है? मलिन होता है। निर्मल का विलोम क्या होगा? मलिन हो जाएगा। 77 देखेंगे। 77 में पूछ रहा है अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। और 77 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अतिवृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि। आर्द्र का हो जाता है शुष्क। रेगिस्तान का हो जाएगा उपजाऊ। और बाढ़ का हो जाएगा सूखा। बाढ़ का विलोम क्या हो जाएगा? सूखा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अगला है अग्नि का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का विलोम हो जाएगा जल। 78 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला है उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का हो जाएगा अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त। 79 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उदय का विलोम है अस्त। अप्रकट का प्रकट है। परोक्ष का प्रत्यक्ष है। डूबना का तैरना है। ठीक, लिखित का विलोम क्या होता है? मौखिक। 80 का हो जाएगा ए। लिखित का विलोम क्या होगा? मौखिक। व्याख्या देखेंगे। लिखित का होता है मौखिक। निरक्षर का होता है साक्षर। गौरव का होता है लांघव। उन्मूलन का रोपण। और उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, तो इसमें मैं बताऊंगा आपको, तो ये तीनों नीचे वाले इंपॉर्टेंट हैं। गौरव का लांघव,
उन्मूलन का रोपण और उन्मीलन का निमीलन, उन्मीलन का निमीलन। ठीक है, भूगोल का विलोम क्या होगा, तो भूगोल का हो जाएगा खगोल और 81 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। तो भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल। पाताल का आकाश, इतिहास का भविष्य और समाज का व्यक्ति। अगला प्रश्न है 82, समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, तो समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि और 82 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य या साधारण, अस्ति का होता है नास्ति और अशिष्ट का होता है शिष्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, अस्ति का अशिष्ट का शिष्ट होता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है, तो सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य। क्या होता है, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है। 83 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 83 का सी। सुपरिणाम, व्याख्या देखते हैं। सुपरिणाम का होता है कुपरिणाम, सुसंगति का कुसंगति और दुर्भाग्य का होता है सौभाग्य। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा, सौभाग्य। गौरव का विलोम क्या होगा, गौरव का हो जाएगा लांघव और 84 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। गौरव का विलोम हो जाएगा लांघव। आनंद का हो जाएगा विषाद, वेदना या शोक। आनंद का विलोम क्या होता है, विषाद भी हो सकता है, वेदना भी हो सकता है और शोक भी हो सकता है। आगत का विलोम होता है अनागत और उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह। उत्साह का विलोम क्या होता है, निरुत्साह। चलिए 85 देखते हैं। एकत्र का विलोम क्या होता है, विकीर्ण होता है। एकत्र का क्या होता है, विकीर्ण। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। एकत्र का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण। एकता का अनेकता, संकीर्ण का विस्तीर्ण। तो ये दोनों याद रखने हैं। ठीक है, एकत्र का विकीर्ण होता है और संकीर्ण का क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण और जड़ का होगा चेतन। जड़ का विलोम क्या होगा, चेतन। अगला 86, जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर। जंगम का विलोम क्या होगा, स्थावर और 86 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। जंगम का होता है स्थावर, चेतन का जड़ होता है, अगम का सुगम होगा और शुकर का दुष्कर। शुकर का दुष्कर होता है। दुर्लभ का सुलभ होता है। दुर्लभ का विलोम क्या होता है, सुलभ। ठीक, ये भी याद रखना है। उदार का विलोम क्या होगा, नम्र, कोमल, कठोर या पुरुष। तो उदार का हो जाता है कठोर। उदार का क्या हो जाएगा, कठोर। 87 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 87 का सी। अगला है, मतलब व्याख्या देखेंगे पहले। उदार का विलोम होता है कठोर। नम्र का होता है धृष्ट, कोमल का पुरुष और पुरुष का स्त्री। तो ये परुष याद रखना है। ठीक है, कोमल का परुष होता है, ठीक, और पुरुष का स्त्री होता है। अगला है तरल का क्या होगा, तरल का हो जाएगा ठोस। तरल का विलोम क्या होगा, ठोस। 88 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे। तरल का विलोम होता है ठोस, सरल का होता है जटिल या कठिन और तीक्ष्ण का होता है मंद या कुंद। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, मंद या कुंद। अगला है 89, अथ का विलोम क्या होगा, तो अथ का हो जाएगा इति। अथ का विलोम होता है इति। अर्थ का अनर्थ होता है, अंत का आदि होता है और अध का ऊपरी होता है। अध का विलोम क्या होता है, ऊपरी। ठीक है, तो ऊपरी याद रखना है। अध का विलोम क्या होता है, ऊपरी और अथ का इति होता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है सरल का विलोम क्या होगा, तो सरल का हो जाएगा जटिल। सरल का विलोम क्या हो जाएगा, जटिल। 90 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। तो सरल का क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। ठीक है, सरल का क्या हो जाएगा, जटिल। और वक्र का क्या हो जाएगा, ऋजु। सरल का जटिल, वक्र का ऋजु, घुमावदार का सीधा और आय का व्यय हो जाएगा। आय का विलोम क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। 91 है, बी स्मरण का विलोम क्या होगा, तो बी स्मरण का हो जाएगा स्मरण। स्मरण हो जाएगा। ठीक है, 91 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 91 का डी। अगला है निंदा का विलोम क्या होगा, तो निंदा का हो जाएगा स्तुति। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में 50 विलोम शब्द कंप्लीट करेंगे। कितने, 50। एक क्लास और होगी टोटल, इसमें 156 विलोम शब्द हैं। कितने, 156। निंदा का विलोम क्या होगा, स्तुति। ठीक है, 92 का क्या हो जाएगा, ए। राग का होता है द्वेष। राग का विलोम क्या होता है, द्वेष होता है। सम्मान का अपमान होता है। ठीक है, अब अगला है 93, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, तो राग का विराग बिल्कुल सही है। व्यष्टि का समष्टि बिल्कुल सही है। अधम का उत्तम बिल्कुल सही है। बच्चा का बूढ़ा होता है ना कि जवान, ये वाला गलत है। यही वाली जोड़ी सही नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर 93 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 93 का सी। अगला है उत्थान का विलोम क्या होगा, तो उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक, 94 का हो जाएगा ए। 94 का क्या हो जाएगा, ए। अगला है शीत का विलोम क्या होगा, तो शीत का विलोम हो जाएगा उष्ण। शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण हो जाएगा। ठीक है, 95 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। शीत का विलोम होगा उष्ण, कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल और ठंड का हो जाएगा गर्म। ठंडा का गर्म, ठंड का गर्म।
अगला है हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। अनाथ का विलोम पूछ रहा है तो अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? सनाथ हो जाएगा। अनाथ का सनाथ। अनाथ का सनाथ अज्ञ का विज्ञ होता है, आहूत का अनाहूत होता है, अमर का मृत्यु होता है। आहूत अनाहूत इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है और अनेक शब्दों के एक शब्द में भी पूछा जाता है। ठीक। अग्रज का विलोम क्या होता है? 97 अग्रज का हो जाएगा अनुज और 97 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अग्रज का अनुज होता है, लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, सूक्ष्म का स्थूल होता है। ठीक, ये हो गए। अब 98 देखेंगे, इसमें कौन सा युग्म सही है? तो आदान का प्रदान, ए ही सही है इसका। आदान का प्रदान होता है, बाकी तीनों गलत हैं, पहला ही सही है। 98 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है 99 नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? कृत्रिम। तो 99 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, जबकि प्राकृतिक और नैसर्गिक समानार्थी हैं। समझ में आ रहा है? नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक नैसर्गिक समानार्थी हैं, तो कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक भी हो सकता है और नैसर्गिक भी हो सकता है। कृत्रिम का विलोम क्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक भी हो सकता है और नैसर्गिक भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? समानार्थी हैं। ठीक है। अगला है कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? नवीन का क्या हो जाएगा? नवीन का क्या हो जाएगा विलोम? नया, पुराना, प्राचीन या पुरातन। तो नवीन का हो जाएगा प्राचीन। नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। और 100 का हो जाएगा सी। 100 का क्या हो जाएगा? सी। ये आपके टोटल अब तक 100 विलोम शब्द हो गए 2 वीडियोज में। तीसरी वीडियो और आएगी इसकी, जिसमें हम पूरे 150 विलोम शब्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर लें और क्या है, इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक। बाकी ये जो क्लासेस चल रही हैं ये उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई भी परीक्षा हो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी SSS जो भी परीक्षा कराता है उसमें सब में हिंदी आती है और हिंदी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। PYQ MCQ की फॉर्म में सब प्रश्नों का अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है। 101 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण का क्या हो जाएगा? तो निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी हो जाएगा विनाश। निर्माण का क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। 101 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? व्याख्या देखेंगे, निर्माण का विरुद्धार्थी शब्द विनाश या ध्वंस होता है। क्या होता है? विनाश भी हो सकता है और ध्वंस भी हो सकता है। जोड़ना का विरुद्धार्थी क्या होगा? जोड़ का घटाना, जोड़ना का घटाना। ठीक है। और अब 102 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विस्तार का विलोम शब्द कौन सा है? विस्तार का क्या हो जाएगा? विस्तार का हो जाएगा संक्षिप्त। तो 102 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 102 का सी। व्याख्या देखेंगे, विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और लघु का विलोम क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। ठीक है, लघु के विलोम ये होते हैं। और छोटा का विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। गुरु का लघु कई बार पूछा गया है। अगला 103 स्वार्थ का पूछा। ये स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ का क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। और 103 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विलोम समान बताना है। अवनी का क्या होता है? अंबर होता है। अवनी की मतलब पृथ्वी, अंबर मीन्स आकाश। अवनी का क्या हो जाएगा? अंबर। 105 है, ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम का चयन करना है। ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा? अधः, अंत, पुष्ट या क्षणिक। तो ऊर्ध्व का हो जाएगा अधः। ठीक है, 105 का ए हो जाएगा। और क्षणिक का विलोम क्या होता है? क्षणिक का होता है शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला है 106, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्ज्वल होगा। ठीक, तो उज्ज्वल भावी का पूछा है। भावी का क्या हो जाएगा? पूर्व, अतीत, भविष्य, वर्तमान। तो भावी का हो जाएगा भविष्य। क्या हो जाएगा? भविष्य। और 106 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। भावी का भविष्य नहीं होगा, ये गलती से टिक हुआ है। भावी का क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। भावी का क्या हो जाएगा? अतीत हो जाएगा। और भविष्य का विलोम क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। भविष्य का विलोम क्या हो जाएगा? भूत हो जाएगा। ठीक है। पूर्व का क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, तो ये याद रखना है। भावी का विलोम क्या होगा? अतीत। क्या हो जाएगा? अतीत। अगला है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द। बंधन का हो जाएगा मुक्ति। क्या हो जाएगा? मुक्ति। 107 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे, बंधन का विलोम क्या होता है? मुक्ति होता है। और स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र। स्वतंत्र का परतंत्र होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। अच्छा, 108 है, अधम का विरुद्धार्थ क्या होगा? तो अधम का होता है उत्तम। ये भी कई बार पूछा गया। अधम का क्या होगा? उत्तम होगा। नेक का क्या होता है? नेक का बद होता है।
ठीक है। नेकी का बदी होता है, बुरा का अच्छा होता है और नारकी का स्वर्गीय होता है। नारकी का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय। अगला है अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होगा? इति। और 109 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस का क्या हो जाएगा? निर्माण। ध्वंस का विलोम क्या होगा? निर्माण। और 110 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, व्याख्या देखेंगे, ठीक। और तुल्य का क्या हो जाएगा? अतुल्य हो जाएगा। प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाता है? कृत्रिम, ठीक। कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक भी होता है। प्राकृतिक और नैसर्गिक दोनों समानार्थी हैं। प्राकृतिक और नैसर्गिक क्या हैं? समानार्थी हैं। अगला है 111, इसमें विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है, बताना है कौन सी उचित जोड़ी नहीं है। तो अपाच्य, कुपाच्य, शुक्ल का कृष्ण, बर्बर का शव्य और अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। तो बी सी डी तीनों सही है। कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? वो है ए। क्या है? ए है, क्योंकि कुपाच्य का विलोम क्या होता है? सुपाच्य होता है, अपाच्य नहीं होता। कुपाच्य का विलोम क्या होता है? सुपाच्य होता है। शुक्ल का कृष्ण होता है, बिल्कुल सही है। बर्बर का सभ्य होता है और अज्ञ का विज्ञ होता है। अगला है आयात शब्द आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? आयात का क्या होता है? निर्यात होता है। आने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? आयात। और यहाँ से जाने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? निर्यात, ठीक है। भारत में जो आएगी तो आयात हो रहा है, भारत से जाने वाली वस्तु को क्या बोलेंगे? निर्यात। आयात का निर्यात होता है, व्याख्या देख ले रहे हैं। आयात का क्या होगा? निर्यात होगा। आगमन का क्या होगा? गमन या प्रस्थान होगा। आगमन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? गमन या प्रस्थान, ठीक। 113 है, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। तो अग्र मतलब आगेगा, पश्च मतलब पीछे, तो अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा, ठीक। 113 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी है? तो स्मरण का क्या होता है? विस्मरण। स्मरण का विस्मरण। और 114 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। संक्षिप्त का विलोम पूछा है। संक्षिप्त का क्या होता है? सीमा, विकास, विस्तृत या स्थिर। तो संक्षिप्त का विलोम होता है विस्तृत। क्या होता है? संक्षिप्त का विस्तृत होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी, संक्षिप्त भी कई बार पूछा है। और संक्षेप का क्या होता है? संक्षेप का होता है विस्तार। संक्षिप्त का विस्तृत और संक्षेप का विस्तार। व्याख्या देखेंगे। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। स्थिर का विलोम क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। और विकास का विलोम क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। विकास का विलोम क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा, ठीक। तो ये भी याद रखना है। अगला है उम्मीद का विलोम क्या होगा? उम्मीद का हो जाएगा मायूसी। उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा? मायूसी। और 116 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उम्मीद का विलोम हो जाएगा मायूसी। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। आशा का क्या हो जाएगा? निराशा। असंतोष का हो जाएगा संतोष। और अवनति का हो जाएगा उन्नति, ठीक है। अवनति का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नति। छिचला शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो छिचला शब्द का हो जाएगा गहरा। छिचला का क्या हो जाएगा? गहरा। और 117 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखेंगे। छिचला का विलोम क्या होता है? गहरा होता है। उजाड़ना का क्या होता है? बसाना। और पीठ का विलोम क्या होता है? पेट। और तृप्ति का क्या होता है? तृष्णा। तृप्ति का विलोम क्या होता है? तृष्णा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। मूर्धनी तात्कालिक, विषाद, स्थायी या जीवंतता। तो मूर्धनी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? जीवंतता हो जाएगा। और 118 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? 118 का डी हो जाएगा, ठीक। व्याख्या देखेंगे। मूर्धनी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? जीवंतता। स्थायी का अस्थायी, विषाद का हर्ष हो जाएगा। और तात्कालिक का दूरगामी हो जाएगा। तात्कालिक का क्या हो जाएगा? दूरगामी, ठीक है। अगला दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी बताना है। व्यापक का क्या हो जाता है? व्यापक का हो जाएगा संकुचित। व्यापक का क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है, ठीक है। विस्तार का क्या होता है? संक्षेप होता है। और अध्यापक का विलोम क्या होता है? अध्यापिका होता है। क्या होता है? अध्यापिका। अगला है अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष का हो जाएगा उत्कर्ष। और इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 120 का बी। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। अगला है 121 क्रूर का विलोम क्या हो जाएगा? क्रूर का हो जाएगा, क्रूर का क्या हो जाएगा? दयालु। और 121 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। कौन सा जोड़ा अनुचित है, ठीक है, असुमेलित है। कटु का मधुर हो जाएगा। उन्नत का उन्नति और अल्पज्ञ का बहुज्ञ। तो उन्नत का अवनत होता है, ठीक है, और उन्नति का अवनति होता है। यही वाला जोड़ा अनुचित है। तो 122 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। उन्नति और उन्नति परस्पर विलोम नहीं है। उन्नत का विलोम क्या होता है? अवनत। ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। उन्नत का क्या हो जाता है? अवनत हो जाता है। और उन्नति का अवनति हो जाएगा, ठीक है। जब
ता पे छोटी की मात्रा रहेगी तो इधर भी अवनति पे भी छोटी की मात्रा रहेगी, ये याद रखना है। 123 है, पूर्ववर्ती का विलोम क्या हो जाएगा, तो परवर्ती हो जाएगा। पूर्ववर्ती का क्या हो जाएगा, परवर्ती। और 123 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। 124 में क्या पूछा है, आय का विलोम पूछा है। आय का विलोम क्या होता है, व्यय होता है। 124 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। आय का विलोम क्या होगा, व्यय। अगला स्थावर का विपरीतार्थ क्या हो जाएगा, स्थावर का होता है जंगम। क्या होता है, स्थावर का जंगम। और 125 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम, डी। स्थावर का विलोम होता है जंगम, सेवक का होता है स्वामी और क्षुद्र का होता है विशाल या विराट। क्षुद्र का विलोम क्या होता है, विशाल या विराट। ठीक। 126 है, आदि का विलोम क्या होगा, अंत हो जाएगा। 126 का हो जाएगा सी, आदि का विलोम क्या होगा, अंत। अगला है साकार का विपरीत शब्द क्या है, तो साकार का होता है निराकार। साकार का क्या हो जाता है, निराकार हो जाता है। ठीक है। जबकि आकार का विलोम निराकार तथा विकार का विलोम अविकार होता है, ये भी याद रखने। आकार का निराकार और विकार का विलोम अविकार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 128, इसमें भी अनुचित जोड़े को पहचानना है। ठीक है। लव्य का अलव्य होता है, शेष का अशेष और शिष्ट का परिशिष्ट और शीर्ष का तल। तो शिष्ट का अशिष्ट होता है, परिशिष्ट नहीं होता है। 128 का हो जाएगा सी। ठीक है, यही वाला जोड़ा गलत है आपका। 128 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता में कैसा कौन सा विलोम है आर्द्रता का, शुष्क, सूखा, आर्द्र या गीला। तो आर्द्रता का विलोम होता है शुष्क। आर्द्रता का विलोम क्या होगा, शुष्क। और 129 का क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, 129 का ए। अगला है दिए गए विकल्पों में संधि शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। तो संधि का होता है विग्रह, संधि विग्रह बोलते हैं। तो संधि का विलोम होता है विग्रह और समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। ये दोनों भी याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। क्षणिक का विलोम क्या होता है, शाश्वत होता है। आहूत का अनाहूत होता है। आहूत का विलोम क्या होता है, अनाहूत होता है। ठीक है। उन्नत का अवनत हो जाता है, उन्नति का अवनति हो जाता है। अब व्याख्या देखते हैं। संधि शब्द का विलोम हो जाता है विग्रह हो जाता है। सरस का क्या हो जाएगा, नीरस। सुगम का हो जाएगा दुर्गम और सार्थक का हो जाएगा निरर्थक। सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा, निरर्थक। ठीक। अगला है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो जड़ का हो जाता है चेतन और 131 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। व्याख्या देखेंगे तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। जबकि मूल का क्या हो जाएगा, निर्मूल। मूल का विलोम क्या होता है, निर्मूल होता है। ठीक। अगला है आपका निर्मल का विलोम क्या होगा, 132 में पूछ रहा है, 132 में सॉरी 132 में पूछ रहा है निर्मल का विलोम क्या होगा, तो निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन। क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। और आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा आंसर, सी। निर्मल का क्या होता है, मलिन हो जाता है। अभद्र का विलोम क्या हो जाएगा, भद्र। और विषम का विलोम हो जाएगा सम। और कोमल का विलोम हो जाएगा कठोर। कोमल का विलोम क्या होता है, कठोर होता है। ठीक। दिए गए विकल्पों में से अगला है 133 थल का विरुद्धार्थी बताना है। तो थल का क्या होता है, जल होता है। और 133 का उत्तर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। जबकि कपट का विलोम क्या होता है, निष्कपट होता है। थल का क्या होता है, जल होता है। ये भी दोनों याद रखने हैं। ठीक। दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी बताना है। तो उष्ण का क्या होता है, उष्ण का होता है शीत। और 134 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। उष्ण का विलोम क्या होता है, शीत होता है। सक्रिय का विलोम क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। और दुष्ट का विलोम हो जाएगा सज्जन। दुष्ट का विलोम क्या होता है, सज्जन होता है। उग्र का क्या होता है, सौम्य होता है। सक्रिय का विलोम निष्क्रिय हो जाएगा। और उष्ण का विलोम हो जाता है शीत। उष्ण का क्या हो जाएगा, शीत। 135 है, उत्थान का विलोम पूछा है। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है उत्थान का। 135 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। उत्थान विपरीतार्थक शब्द पतन होता है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है। और चेतन का विलोम क्या हो जाएगा, जड़। चेतन का विलोम क्या होगा, जड़ होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। और उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। 136 है, स्तुति का विलोम क्या होता है, तो स्तुति का विलोम होता है निंदा। क्या होता है, निंदा। और 136 का उत्तर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी। अगला है विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाता है, विकीर्ण का। तो एकत्र का क्या विलोम होता है, विकीर्ण होता है। एकत्र का क्या होता है, विकीर्ण होता है। 137 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। अगला है प्रचुर का विलोम क्या होता है, तो प्रचुर का क्या होता है, अल्प होता है। प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। और 138 का उत्तर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, 138 का बी। तो व्याख्या देखते हैं। प्रचुर का विलोम क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। और मृदुल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और निम्न का विलोम हो जाएगा उच्च। निम्न का विलोम क्या हो जाएगा, उच्च। 139 है, गति का विलोम विरुद्धार्थी क्या होता है, गति का होता है मंद। गति का क्या होता है, मंद होता है। 139 का हो जाएगा ए। अगला है अनुकूल का विरुद्धार्थी क्या होता है, अनुकूल का होता है प्रतिकूल।
अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। 140 का हो जाएगा ए। अनुकूल का क्या हो जाता है? प्रतिकूल हो जाता है, ठीक। अन्याय का हो जाएगा न्याय, और नियमित का क्या हो जाएगा? अनियमित, और असली का हो जाएगा नकली। तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है, अन्याय का न्याय विलोम होता है, नियमित का विलोम अनियमित होता है, असली का विलोम क्या होता है? नकली होता है। असली का विलोम क्या होगा? नकली, ठीक है। अगला है क्रय का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो क्रय का हो जाएगा विक्रय। व्याख्या देखेंगे इनकी, इंपॉर्टेंट है। क्रय का विलोम हो जाएगा विक्रय, खरीद का हो जाएगा बिक्री, और खेद का हो जाएगा प्रसन्नता, ठीक है। और एक होता है थोक। थोक का विलोम क्या होता है? फुटकर। थोक का विलोम क्या होता है? फुटकर। ये भी पूछा गया है कई बार, ठीक। अगला है महान का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो महान का हो जाएगा तुच्छ। महान का क्या हो जाएगा? तुच्छ। और 142 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। महान का विलोम होता है तुच्छ, वीर का होता है कायर, सज्जन का होता है दुर्जन, और धीर का होता है अधीर। धीर का विलोम क्या होता है? अधीर। अगला है दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण का क्या हो जाता है? कृपण का होता है उदार। कृपण का क्या होता है? उदार होता है, ठीक है। और कंजूस कृपण का तद्भव रूप होता है। कंजूस कृपण का तद्भव रूप होता है। 143 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 144 है उपार्जित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। उपार्जित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपार्जित हो जाएगा, ठीक है। उपार्जित का विलोम हो जाएगा अनुपार्जित। और व्याख्या देखेंगे इसकी। उपार्जित का विलोम होता है अनुपार्जित, अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, और सृजन का विलोम होता है संहार। सृजन का विलोम क्या होता है? संहार होता है। 145 है सुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुप्त का हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा? जागृत। सुसुप्ति का होता है जागृति, और सुप्त का होता है जागृत, ठीक है। तो 145 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 146 है गाढ़ा का विलोम क्या हो जाएगा? गाढ़ा। गाढ़ा का हो जाएगा पतला। गाढ़ा का क्या होता है? पतला होता है। तो 146 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देखेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है व्याख्या वाले। गाढ़ा का हो जाएगा पतला, सुख का हो जाएगा दुख, ठीक है। और ढीठ का हो जाएगा संकोची। ढीठ का क्या हो जाएगा? संकोची हो जाएगा, ठीक है। अगला है 147 उन्नति का विलोम क्या होता है? तो उन्नति का होता है अवनति, और उन्नत का होता है अवनत। ये भी याद रखना है, ठीक है। उन्नत का अवनत होता है, और उन्नति का अवनति होता है। तो 147 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। असफल का क्या हो जाएगा? सफल। और पतन का हो जाएगा उत्थान। पतन का विलोम क्या होता है? उत्थान होता है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत। 148 है ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का होता है वक्र। और 148 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऋजु का वक्र। व्याख्या देखेंगे, ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। सुर का विलोम क्या होगा? असुर होगा। सरस का विलोम हो जाएगा नीरस। सरस का विलोम क्या होता है? नीरस होता है। 149 है तीव्र का विलोम क्या होगा? तीव्र का हो जाएगा मंद। और 149 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तीव्र का विपरीतार्थ क्या होता है? मंद होता है। सरल का कठिन हो जाएगा। तेज का धीमा हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे 150 इसमें असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो गुप्त और प्रकट एक ही बात है, तो यही वाला असंगत हो जाएगा, ठीक है। कुटिल का सरल बिल्कुल सही है। दोस्त गलत हो गया, ठीक है। गलत हो गया। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो गुप्त का प्रकट बिल्कुल सही है। ये भी दोस्त और सखा एक ही बात है। दोस्त और सखा एक दूसरे के समानार्थी हैं। और दोस्त का विलोम क्या होता है? दुश्मन। दोस्त का विलोम क्या हो जाएगा? दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। सखा नहीं होगा। सखा का मतलब ही मित्र है। दोस्त का मतलब क्या होता है? मित्र होता है, ठीक है। तो 150 का आंसर हो जाएगा सी। गुप्त का विलोम प्रकट होता है, बिल्कुल सही है। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। और गुरु का लघु हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा, ठीक है। और गुरुत्व का लघुत्व हो जाएगा। तो ये गुरु वाले भी याद रखने हैं, ठीक। ये पूछे गए। और गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लांघव। गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लांघव हो जाएगा, ठीक है। तो 150 का आंसर क्या हुआ? सी हो गया। क्या हो गया? सी। अगला है कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता किस स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी है? तो कर्कश का विलोम क्या हो जाता है? कोमल। कर्कश का विलोम हो जाएगा कोमल। और 151 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है विजय। विजय के साथ किस विजय का विलोम क्या हो जाएगा? विजय का हो जाएगा पराजय। विजय का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। ये आपके वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में यूपीपी और यूपीएसआई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो पुलिस का बोर्ड है वो कोई भी परीक्षा कराएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चाहे वो जेल वार्डन की हो, चाहे फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या फिर एसआई में गोपनीय विभाग में जो वैकेंसी आती है उनकी हो। तो ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। आप इसकी MCQ PYQ के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
153 है, भजन की सभा में धनी और निर्धन साथ साथ बैठते हैं, तो धनी का क्या हो जाता है, निर्धन हो जाता है, और 153 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है संक्षिप्त गद्यांश की व्याख्या कैसे करनी है, विस्तृत करनी है। संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत, और दूसरा होता है संक्षेप, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। संक्षिप्त का विस्तृत होता है और संक्षेप का होता है विस्तार। क्या होता है, विस्तार, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 155 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। सन्यासी का क्या हो जाता है, गृहस्थ हो जाता है, सन्यासी में गृहस्थ हो जाता है। सन्यासी वर्तनी में कई बार पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी में, तो आपको याद रखना है कि साप है, बिंदी और आधा ना दोनों आता है सन्यासी में, ठीक है। आपको जब पूछेगा तो या तो ना हटा देगा या बिंदी हटा देगा, ठीक है, और तब पूछ लेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये सन्यासी बहुत पूछा गया है, उज्ज्वल पूछा गया है, ये सब ऐसे हैं। श्रृंगार पूछा गया है, ये सब ऐसे शुद्ध वर्तनी हैं जो पूछी जाती हैं, वो हम आगे भी करा देंगे। तो आपका एक और अभी बचा है बैरागी का। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। बैरागी का विलोम क्या हो जाएगा, बैरागी का हो जाएगा अनुरागी, शिष्ट का हो जाएगा अशिष्ट, और सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। अगला है व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय। मूक अभिनय, मूक का क्या हो जाता है, वाचाल हो जाता है, और 156 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 156 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मूक का विपरीतार्थक आपको याद रखना है, वाचाल होता है। क्या होता है, वाचाल होता है। ये आपके पूरे 156 विलोम शब्द हो गए हैं, हमारी 3 क्लासों में कंप्लीट हुए हैं। इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी विलोम शब्द आपको कठिन लगे उन्हें आप नोट डाउन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और कल की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी पर्यायवाची की। किसकी रहेगी, पर्यायवाची की। तो नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द का। पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव। यहाँ से एक एक प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, हो सकता है 2-2 भी मिल जाएं, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनका अच्छे से अध्ययन करो और इन्हें अच्छे से तैयार करो, ठीक है। अगर प्रश्न यहाँ से आता है तो प्रश्न गलत नहीं हो, प्रश्न बिल्कुल पक्का होना चाहिए, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर